अब राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट, छत्तीसगढ़ में भूपेश बनाम टीएस सिंहदेव, कर्नाटक में सिद्धरामैया बनाम डीके शिव कुमार। इन तीनों ही राज्यों में चुनाव हैं। अब सवाल खड़ा यह होता है कि ऐसे में आप पार्टी को कैसे देख रहे हैं? क्या अलग अलग ग्रुप्स अभी भी आपको दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इस भारत जोड़ो की यात्रा के दौरान ही हमने देखा राजस्थान में काफी तनाव जैसा स्थिति बनी, लेकिन फिर ऑल इज वेल। कांग्रेस पार्टी ग्रुप्स की पार्टी है। कई साल पहले हमारे देश के जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट रजनी कोठारी ने एक किताब लिखी थी, उसमें कहा था कांग्रेस इज एन इंटरनल कोएलिशन, और ये आज भी सही है। अलग अलग ग्रुप की पार्टी है और सत्ता एक फेविकॉल बन गया था। सत्ता की खोज एक फेविकॉल बन गई इन अलग अलग ग्रुपों में। आज भी अलग अलग ग्रुप हैं, हम उससे भागते नहीं हैं, पर लोकतंत्र है हमारे पार्टी के अंदर। ये अलग अलग ग्रुप बोलते रहते हैं, अपना विचार प्रकट करते रहते हैं, पब्लिकली इंटरव्यू देते हैं, एक दूसरे की आलोचना करते हैं। आई लाइक दैट लाइन। कांग्रेस कोई भय नहीं है, कोई डरता नहीं है। इंटरेस्टिंग लाइन। पर मैं आपको कह दूं, मैंने देखा है, हरियाणा में था, पंजाब में मैं हूं, कल भी जाऊंगा, आज विश्राम का दिन है। हर एक राज्य में, हर एक स्टेट में जहां हम गए हैं, गुटबाजी है, ग्रुप्स हैं, अलग अलग नेता हैं, उनको एक होकर काम करना पड़ेगा। ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा ने एक मौका दिया है उनको एक होने का। आइडियाज, इंटरनल कोलिशन ऑफ आइडियाज, एंड इट अलग अलग विचार के लोग हैं, came to grief, अलग अलग विचार के लोग हैं। ceased to be an implicit coalition of ideas, it came to grief। कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, जा रहे हैं कोई धमकी नहीं है, कोई धमकी नहीं, कोई भी बोल सकता है, कोई भी ट्वीट कर सकता है, कोई भी फेसबुक में कोई कुछ भी लिख सकता है, ऐसा कोई इंटिमिडेशन नहीं होता है। अंडरस्टूड। एक पंकज जी, बड़ी देर से आप सवाल पूछा जा रहा है। जयराम जी, बस छोटा सा सवाल है। आपने कहा गुटबाजी खत्म हो गई है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, तो राजस्थान का इशू रिजॉल्व हो गया? अशोक गहलोत ही सीएम बने रहेंगे? मैं नहीं कह सकता हूं जी, मैं उसमें शामिल नहीं हूं, पर प्रयास चल रहा है। रंधावा जी सभी सांसदों विधायकों से मिले हैं, खड़गे जी भी लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ निकालने में। पर मैं कह दूं, दोनों गहलोत जी और पायलट और सभी नेता, राजस्थान में कई नेताओं की कमी नहीं है राजस्थान में और अलग राज्यों में, सभी ने भारत जोड़ो यात्रा में एकजुट होकर एकता और अनुशासन के साथ काम किया है, और हम उम्मीद रखते हैं कि ये हमें बरकरार रहेगा अगले 10 महीने में, जब इलेक्शन चुनाव होंगे नवंबर या दिसंबर के महीने में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बाइट मैं आपको सुनाना चाहता हूं, ये वरुण गांधी की बाइट है। जरा सुनाइए जरा क्या कहा वरुण गांधी ने। उसके बाद मैं कुमार विक्रांत और राहुल सर के पास आ रहा हूं। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। सर ये बताइए, क्या परिवार को भी जोड़ने का हो पाएगा कुछ? मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैंने भी ये बयान देखा है, ये इनका विचार है, अच्छा विचार है। गुलाम नबी आजाद जोड़ो यात्रा के विचार से मिलते हैं। गुलाम नबी आजाद क्या वापस आएंगे? उनके इतने सारे नेता जो उस तरफ गए थे इस तरफ आ गए। वो उन पर निर्भर हैं, गुलाम नबी आजाद जी पर निर्भर हैं। उनके सभी पार्टी के नेता तो वापस आ गए हैं, वो 2 महीने के लिए छुट्टी लेकर उनके साथ थे, अभी वो लीव ऑफ एब्सेंस खत्म हो गया, वो वापस आ गए। सभी बड़े नेता, अगर गुलाम नबी जी वापस आना चाहें, उनको तय करना है, उनको निर्णय करना। ठीक है। कुमार विक्रांत। जनाब, एक बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं, बार बार आप भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का विकल्प कोई है या लड़ाई लड़ रही है वो कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी एक राज्य में है, पैन इंडिया नहीं है।
तो क्या जिस तरीके से आप बाकी सारे दलों को बुला रहे हैं, बार बार न्योता दे रहे हैं, और जो नहीं आ रहा है या जिससे आपकी अदावत है या वो आपके साथ नहीं है, आप उसको बीजेपी की बी टीम बता देते हैं, तो क्या 2024 के लिए यही कांग्रेस की रणनीति है कि चुनाव कांग्रेस बनाम भाजपा होगा, तीसरा जो कोई खड़ा होगा बीजेपी के विरोध में और आपके साथ नहीं होगा उसको आप मोदी का, बीजेपी का मददगार बता देंगे? 2024 के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। जो निमंत्रण दिया गया है इस 21 नहीं, सॉरी मैंने गलती की, 23 पार्टियां हैं, 23 पार्टियों को जो निमंत्रण दिया गया है वो जो अंतिम कार्यक्रम है श्रीनगर में उसके लिए दिया गया है। वहाँ मैं नहीं समझता हूँ 2024 के बारे में बातचीत होगी। आम आदमी पार्टी को अभी तक निमंत्रण नहीं गया है, अजमल को निमंत्रण नहीं गया है, ओवैसी को निमंत्रण नहीं गया है, बीजेडी को निमंत्रण नहीं गया है, अन्ना डीएमके को निमंत्रण नहीं किया है, टीआरएस को निमंत्रण नहीं किया। ठीक है, ओके ओके कुमार विकास, टीआरएस को निमंत्रण गया है। अब राहुल जी आपका सवाल और उसके बाद मैं अशोक जी के पास आऊंगा। राहुल जी। जरा मेरा सवाल ये था कि आपने अभी कहा कि हम मार्केटिंग नहीं जानते, हम उसमें नाकाम हो गए वगैरह वगैरह, लेकिन ये सच आप भी जानते हैं। आपकी भारत जोड़ो यात्रा में भी एक पूरा मीडिया डिपार्टमेंट है जिसके आप प्रमुख हैं और वो लगातार चीज़ें देता है, वीडियो निकाल रहा है, बहुत अच्छी तरह वीडियो भी आ रहे हैं। तो आप वो ये कर रहे हैं, भले ही आप कहें कि हम ये नहीं जानते, कोशिश कर रहे हैं। नहीं, लेकिन देखिए पिछले कई सालों की राजनीति ने यह सबको बता दिया है कि अब भारत में राजनीति व्यक्ति प्रधान हो गई है, व्यक्ति केंद्रित हो गई है। चाहे या ना चाहें, उसके जो भी पक्ष में और विपक्ष में बातें हों, तो उससे आप 24 में भी बच नहीं पाएंगे, कोई नहीं बच सकता। तो अब ये नाटक क्यों न बंद कर दिया जाए कि हम व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, विचार और विचारधारा महत्वपूर्ण है। नहीं, ये नाटक नहीं है, ये नाटक नहीं है। आपको व्यक्तियों की टक्कर का सामना करना पड़ेगा और आप तैयार कर रहे हैं उसके बारे में सोचेंगे। पर राहुल जी ये नाटक नहीं है, जरूरत क्या है? ये नाटक नहीं है, ये असलियत है। ये हमें जो स्वयं कर रहे हैं उसके अस्तित्व से इनकार क्यों कर रहे हैं कि हमको आता ही नहीं, हम नहीं कर रहे हैं? हमारा पॉलिटिकल सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हालांकि कई लोग बदलना चाहते हैं, पर अभी भी बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन के आधार पर हम एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है और हम चाहते हैं कि वो ऐसे ही रहे। एक बार प्रयास किया गया इसको बदलने में, वो नाकाम रहा, वो अच्छा हुआ, ना सफल रहा। ठीक है अशोक जी। दो चीज़ें हैं सर। आपने कहा कि हम मार्केटिंग नहीं करते, लेकिन जब इंदिरा गांधी जी सत्ता पे थी तो इंदिरा गांधी जी का ही नाम बिकता था। तो क्या आपके पास प्रोडक्ट नहीं था इसलिए आप मार्केटिंग नहीं कर रहे? पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात जो आप बार बार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत प्रजातंत्र है, तो आपके यहाँ प्रजातंत्र इस लेवल पे चला गया है कि लोग उठ के दूसरे पार्टी में जाते हैं, अपनी सरकार गिरा के दूसरी सरकार बना देते हैं। आपके यहाँ एक पार्टी का लाइन होता है, क्या 370 सही है या गलत है? इसके लिए यदि हर आदमी अपना ट्वीट अलग अलग करे तो फिर ये प्रजातंत्र है या पार्टी की सामूहिक नीति है या पार्टी की विचारधारा है? कहीं तो पार्टी विचारधारा पे टिके। यदि अलग अलग विचारधारा के लोग यदि पार्टी में हैं, ठीक है, आइडियाज और विचारधारा, मैं आपको कह दूं, ओके कह दूं, पार्टी का स्टैंड एक व्यक्ति का स्टैंड नहीं होता है। पार्टी में बातचीत होती है, बातचीत में अलग अलग राय बोले जाते हैं, अलग अलग विचार रखे जाते हैं, उसके आधार पर एक आम सहमति बनाई जाती है। तो एक व्यक्ति का जो सोच है वो थोपा नहीं जाता किसी पर, तो एक समय लगता है। हमारे पार्टी में जो निर्णय लिए जाते हैं अलग तरीके से लिए जाते हैं बीजेपी की तुलना में। निर्णय के बाद फिर क्यों अलग अलग ट्वीट होते? क्या उन लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया था? क्योंकि हमारा बड़े बड़े नेता है। ठीक ठीक। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, कुछ इंटिमिडेशन नहीं है जो आपने अभी बोला था। जियो और जीने दो, सबको साथ ले चलो। ठीक है सर, एक सेकंड लूंगा मैं। ये के एंथनी तो दूसरा बोल रहे, ये दूसरा बोल रहे हैं। ये के एंथनी बोल रहे मुस्लिम का साथ नहीं जाना है, हिंदू को देना है। वो एक एंटनी की राय है। ओके सर, वो एक एंटनी की मेरे राय पास है। सर अभी समय थोड़ा कम है। एक मिनट सर, एक मिनट, समय थोड़ा कम है। जयराम जी मैं थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ूंगा। गडकरी जी अपनी असली राय दें तो कल वो मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर राजनाथ सिंह असलियत बताए वो मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे। ओके सर।